नमस्कार, आदाब सभी को। आज ही बीटीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है ईसीजी टेक्नीशियन के मामले में। तो वही हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ईसीजी टेक्नीशियन के मामले में उन्होंने नया नोटिफिकेशन क्या जारी किया है। जैसा कि आप हमारे डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, लेटर नंबर 1542 और 1548 ये दो लेटर आए हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं ईसीजी टेक्नीशियन के बारे में। यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको कि क्या है आखिर। तो देखिए, ये है लेटर वो जो बिहार स्वास्थ्य विभाग ने भेजा है। तो नोटिस किस बारे में है, तो पहली बात तो ये है कि नोटिस ईसीजी टेक्नीशियन के बारे में है। स्वास्थ्य विभाग के पटना अंतर्गत ईसीजी टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित 4/25 के अंतर्गत 9/4/2026 को आयोजित दस्तावेज सत्यापन में एप्लीकेशन नंबर के साथ आयोग की वेबसाइट पे आपको जाना है और इस क्रम में 29/5 यानी 28 कल परसों के बाद से 5 तक अपराह्न 6 बजे तक आपत्तियां यानी ऑब्जेक्शन मांगी गई हैं। ठीक है, आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन ऑब्जेक्शन पोर्टल पे ही ली जाएगी, अन्य किसी माध्यम से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद लॉगिन करना है आपको एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर और जन्म तिथि डाल के। एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि डाल के आपको लॉगिन करना है। उसके बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद फिर लॉगिन करना है। ओटीपी आने के बाद आपको फिर लॉगिन करना है। ठीक है, फिर क्या है, अंदर जाकर ध्यान से देखना है आपका नाम, पिता का नाम, शैक्षिक प्रपत्र, आरक्षण हेतु कार्य अनुभव, निर्गत प्रमाण पत्र, ये का मान्य किया गया, ये सब आपको, कोटि, प्राप्तांक, आयोग्यता। अगर कोई गलती लगे तो आयोग की वेबसाइट पर रेज ऑब्जेक्शन करके आप अपना जो आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कहा गया कि कौन कौन सी आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। तो कौन कौन सी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, तो जरूरी ये वाला अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जरूरी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उससे संबंधित अगर कोई भी आपको आपत्ति है तो वो स्वीकार नहीं किए जाएगी। ठीक है, सभी प्रमाण पत्र 1/4/2025 तक जारी होने जरूरी हैं। 1/4/2025 तक ही जारी होने जरूरी हैं। अगर 1/4 मतलब ये कहने का मतलब है कि कट ऑफ डेट को, जैसे बीटीएससी में भी कट ऑफ डेट को लेके मसला है ना, कट ऑफ डेट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। कट ऑफ डेट को स्ट्रिक्टली लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद है कि ईसीजी कोर्स से मान्यता से जुड़े नियम है कुछ। इसमें क्या बोला गया है, डिप्लोमा बैचलर ईसीजी जिस संस्थान से किया है उस संस्थान को कोर्स चलाने की मान्यता यूजीसी, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार से होनी चाहिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पैरामेडिकल एसोसिएशन से की। ये नई चीज़ है, ये बीएनआरसी के केस में नहीं होगा। नर्सिंग के केस में बीएनआरसी इनफ होता है। ठीक है, यदि किसी अभ्यर्थी किसी राज्य के सरकारी बोर्ड से निबंधित हैं तो साक्ष्य निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन पोर्टल पे आपने जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसके बाद दोबारा बीटीएससी इस बारे में बातचीत करेगी
सेल्फ एनालाइजेशन का प्रोसेस करेगी। उसके अलावा मान्यता के प्रमाण पत्र के रूप में क्या क्या दे सकते हैं, तो यूजीसी का परफॉर्मा, यूजीसी पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर जिसमें कोर्स का नाम साफ लिखा हो, ठीक है। अगर आप अभ्यर्थी किसी सरकारी, ठीक है, कोर्स में नाम अंतर होने पे क्या करना है, अगर कोर्स में नाम, ईसीजी में बहुत ऐसा कोर्स है ना जिसमें नाम में अंतर है, तो कुछ संस्थानों के कोर्स का नाम विज्ञापन में लिखे नाम से थोड़ा अलग हो सकता है। इसके लिए ऐसे अभ्यर्थी को प्रोविजनल रूप में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। आयोग के पत्र दिनांक 29/22/6/12 के अनुसार उन्हें प्रमाण पत्र लाना था कि उनका कोर्स बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त ईसीजी कोर्स के समान है। तो जिन अभ्यर्थियों में ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दिया है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने वो भी ऑब्जेक्शन पोर्टल पे वो प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं कि आगे फैसला करेगा कि उनका कोर्स मान्य है कि नहीं, ठीक है। एक्सपीरियंस से जुड़े कुछ नियम हैं। ठीक है, जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा माध्यमिक प्रचालिका अस्पताल की स्थिति अथवा निदेशक विज्ञापन संख्या 1B में इस रूप में ही आपको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है कि आरक्षण से जुड़े पॉइंट ये सब आपको पता है। आयु सीमा के बारे में बोला गया है कि आयु सीमा अगर आपकी बाहर है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अमान्य आवेदन, कोटि परिवर्तन की मांग कि आपने कोटा चेंज कर लिया है, या अनुभव से लाभ से संबंधित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। जो भी आपत्ति आएगी उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को पुनः जांच किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। जो अभी सूची संलग्न की गई है वो सब आंकों के जांच के लिए है, इसे चयन या अंतिम मेरिट लिस्ट नहीं मानना है, ठीक है। ये लास्ट मेरिट लिस्ट नहीं है। तो ये सब बातें थी ईसीजी टेक्नीशियन के बारे में, और करीब करीब इसी से संबंधित बातें होंगी ओटी एक्सरे के बारे में, जो कि हम लोग अभी देख लेते हैं ओटी एक्सरे का क्या है। बैक आते हैं। ओटी असिस्टेंट ये अभी अभी ही अपलोड हुआ है, और ये सेम लगभग सेम चीज़ें हैं ओटी असिस्टेंट के बारे में भी। तो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेडिकल लड़का को फॉलो करें आगे आने वाली अपडेट्स के लिए।